हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस छोटी सी क्लास में। आज की क्लास रहने वाली है तत्सम की। यानी आपके एग्जाम में तत्सम से बिल्कुल प्रश्न आता है, तत्सम और तद्भव से। तो आप यदि तत्सम याद कर लेते हो तो तद्भव आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और आज का सेशन ये सिर्फ और सिर्फ आपका तत्सम के लिए सिर्फ 5 मिनट में आपको सीखना है। आज के बाद आप कोई भी शब्द देखोगे तो आप देखते ही बता दोगे कि ये शब्द आपका तत्सम है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि तत्सम है क्या। तो शब्दों को उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, उन्हीं में से एक है आपका तत्सम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि तत्सम कहते किसे हैं। तो वे शब्दांश जो संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में टिका दिए, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। अर्थात जिन शब्दों को पढ़ने से, बोलने से अपन को संस्कृत की सी फीलिंग्स आती है, वही क्या है? अपने तत्सम शब्द होते हैं। तो आइए मैं 8 लाइन आपको बताऊंगी। वो 8 लाइन याद करने के बाद आज के बाद आपका कोई भी शब्द गलत नहीं होगा। तो उनमें पहला आता है आपका संयुक्ताक्षर का प्रयोग। यदि किसी भी शब्द में किया है, उसमें आपको तत्सम तद्भव पूछे तो वो शब्द हमेशा होगा आपका तत्सम शब्द। जैसे कि एग्जांपल है आपका अक्षी, स्रोत, त्राण। अक्षी में क्षय आपका संयुक्ताक्षर है, स्रोत में आपका श्रय है और त्राण में आपका त्रय है। तो ये कहीं भी किसी भी शब्द में आपको दिखता है तो आपको करना है तत्सम। सेकंड है आपका रीश्वर का प्रयोग। रीश्वर का प्रयोग किसी भी शब्द में यदि किया गया है तो उसमें भी आपको क्या करना है? तत्सम करना है। जैसे आपका पितृ है, मातृ है, ऋतु है, इन सभी में देखो री 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 क्या है? रीश्वर के आते ही तत्सम शब्द में शामिल किया जाता है। अगला आपका तालव्य और मूर्धन्य से, यानी पहला और दूसरा से यदि किसी भी शब्द में आपको दिखता है तो वो शब्द हमेशा ही आपका तत्सम शब्द होता है। जैसे आपका शब्द है पश्च, कोष्ठ, इन दोनों शब्दों में तालव्य और मूर्धन्य शय का प्रयोग हुआ है, इस वजह से ये भी क्या है? आपके तत्सम शब्द है। अगला है आपका अंतिम वर्ण यदि हलंत युक्त आपको किसी भी शब्द में दिखता है तो वो भी आपका तत्सम होता है। जैसे कि शब्द आपका पश्चात, हस्तिन जिसे हाथी बोलते हैं, परिषद, इन तीनों शब्दों के अंत में आप देख पा रहे हो हलंत है, तो हलंत दिखते ही आपको क्या करना है? तत्सम करना है। अगला आपका विसर्ग व अनुस्वार का प्रयोग यदि किसी शब्द में हो रहा है तो वो शब्द भी आपका तत्सम होगा। जैसे शब्द लिख रखे हैं मैंने प्रातःकाल, अदय, पतन, मनय, कामना और पयापूत, इन शब्दों में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो विसर्ग से युक्त शब्द है वो भी क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है व्यंजन गुच्छे का प्रयोग। व्यंजन गुच्छा अर्थात 2 व्यंजनों का एक साथ आना, यानी आधे व्यंजन अपन देख सकते हैं। जैसे चंद्र शब्द है, अब इसमें नय आधा था फिर दय आधा, व्यंजन गुच्छा, गुच्छा होता ही क्या है? समान एक जैसी वस्तु का कलेक्शन गुच्छा कहलाता है। जैसे अग्र है, मध्य है, तो व्यंजन गुच्छे का प्रयोग भी तत्सम में होता है। नेक्स्ट अपना देखिए रेफत्व रे का प्रयोग। रेफत्व रे कौन सा होता है? चिरोरेखा के ऊपर जो रे लगता है उसको रेफत्व रे बोलते हैं। जैसे शब्द है आपका कर्ता, कार्य, कर्म, इन सभी शब्दों में ऊपर क्या लगा हुआ है? रे लगा। तो ऊपर रे यदि कोई शब्द में लगा हुआ आपको दिखेगा तो उसमें भी क्या होगा? आपका तत्सम होगा। अगला है आपका संस्कृत भाषा के उपसर्ग से युक्त कोई भी शब्द आपको दिखता है तो वो भी क्या होगा? आपका तत्सम ही होगा। जैसे शब्द आपका पराजय, अपमान, कोई भी शब्द है जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग से युक्त है वो आपका तत्सम ही होता है। तो ये हुई आपके सिर्फ 8 लाइनें और ये आपको रट लेनी है। इनको याद करने के बाद एक भी तत्सम का शब्द आपका गलत नहीं होगा। तो ये सीरीज आपको कैसी लगती है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा ऐसी ही नई नई सीरीज पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।